नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजेंद्र गुड़ा को लेकर जब हम बात करते हैं राजस्थान की सियासत से जुड़ी, तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने अभी हालिया दिनों में जिस तरीके से अपने पक्ष को रखा है और ये कहा है कि दरअसल राजेंद्र गुड़ा अपने बलबूते पर अशोक गहलोत को सरकार बचाने में भरपूर योगदान तो किए, लेकिन उसके बदले में उन्हें मिला क्या? क्या उसके बदले में उन्हें प्रदेश में वो भागीदारी मिली सत्ता में, या फिर उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया गया? क्या ये बात सच है? और क्या अशोक गहलोत मात्र अपने पद से ही याराना रखते हैं, मात्र अपने पद की फिक्र करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस तरीके से राजेंद्र गुड़ा उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत में जो मची तबाही है, बवाल है, उसको अगर आपको समझना है तो आपको ये वीडियो, खास वीडियो जो है ज़रूर देखनी चाहिए। आगे ले जाने का काम उनको करना है। एआईसीसी और पीसीसी और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स को साझा तौर पर मजबूती से काम करते हुए पीसीसी के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसके रिसोर्सेस, मटेरियल भी काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं। मिशन में हर पदाधिकारी की एक भूमिका और जिम्मेदारी तय की गई है। ये जानकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि हर विधानसभा सीट पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन, असेंबली कोऑर्डिनेटर और सभी एससी और एसटी, ओबीसी संसदीय सीटों पर एक मिशन पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया गया है। साथ में पीसीसी ने डीसीसी प्रेसिडेंट्स और मिशन कोऑर्डिनेटर्स की जॉइंट ट्रेनिंग भी कराई है। इस मौके पर मैं इस मिशन में पूरी ताकत से जुटे अपने सैकड़ों विधानसभा और संसदीय कोऑर्डिनेटर्स साथियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी सेवाओं को कांग्रेस पार्टी मान्यता देगी और राजनीति में आगे बढ़ने का मौका भी देगी। मिशन को सफलता से संचालित करने के मकसद से एलडीएम ऐप बनाई गई है, जिसका जिक्र इन्होंने मुझे किया, और वो ऐप यशस्वी बने, जिसका शुभारंभ आज करते हुए मैं भरोसा करता हूं कि ये संवाद को और तेज और प्रभावी बनाने में बहुत मददगार होगा। एलडीएम टीम सदस्य आसानी से इसकी मदद से एआईसीसी के नेताओं द्वारा दिए जाने वाले टास्क को एलडीएम पार्लियामेंट कोऑर्डिनेटर्स और एलडीएम टीम लीडर्स के साथ सफलता से पूरा कर सकेंगे। इस ऐप से रिपोर्ट भेजना भी आसान होगा और एलडीएम विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स इसकी मदद से 15 दिन में सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट बना सकेंगे। जैसे अहम फैसले, कितने लोग मीटिंग्स में शामिल हुए, कौन से विषय इसमें शामिल हो सकते हैं। इस ऐप की एक खूबी ये भी है कि इसमें ज़रूरी रिसोर्सेस मटेरियल, एआईसीसी के सर्कुलर्स और पत्र जो उनके काम के होंगे, एलडीएम टीम तक पहुंच जाएगा। इसके बहुत से फीचर्स हैं। प्रमुख सदस्यों का डाटा भी इसमें होगा, जिससे पार्टी के उम्मीदवारों के साथ उनकी प्रभावशाली लोगों तक पहुंच हो सकेगी, मौजूदा और भावी नेताओं के साथ जुड़ सकेंगे। मैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के अध्यक्षों और फ्रंटल्स के हेड्स की
उनको आह्वान करूंगा कि वो इस मिशन की निगरानी और दिशा देने के लिए अपना समय निकालें, उनका साथ दें, सहयोग करें। मैं खुद समय समय पर पीसीसी अध्यक्षों और लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन टीम के साथ इम्प्लीमेंटेशन के काम की समीक्षा करूंगा। इसी तरह मैं एआईसीसी के महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों को सलाह देता हूं कि वे महीने में कम से कम एक बार लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के ज़मीनी कामकाज की जांच करें। कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो उसे दूर करने में हम मदद करेंगे। और आपको ये भी कहूँगा, ये लीडरशिप के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में उन्होंने एक बात कही थी और कांग्रेस के नेताओं का एक चिंतन बैठक यूएन ढेबर की अध्यक्षता में हुई थी। दोनों दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मौजूद थे जब ये चिंतन सभा चल रही थी बैठक। इस बैठक में समापन भाषण में उन्होंने कहा था 1920 से 1940 के दौरान कांग्रेस संगठन में विभिन्न स्तर पर बदलाव हुए। महात्मा गांधी जी के प्रेरक नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, उनको अनुशासन में बांधा गया। कांग्रेस जनों ने आपसी चर्चा और संवाद के द्वारा तमाम मुद्दों का हल निकाला। कठिन से कठिन समय में गांधी जी ने समाधान निकाला। लोकतंत्र की अपनी अलग खूबियां हैं, लेकिन जिसको काम करना है उसे सलीके से ट्रेंड होना ज़रूरी है। उनका ये भी कहना था, अनडिजायरेबल लोग कहीं जगह पदों के हासिल करने के लिए जोर लगाते हैं और इसका संगठन को नुकसान होता है और कांग्रेस पर ही लोकतंत्र को सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वैचारिक तौर पर मजबूत हो। गहन अध्ययन के साथ हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। नो पार्टी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन अनलेस इट reorientates itself by making adjustments in line with the progress of events. This is said by Jawaharlal Nehru ji. He said, ये तो अनडिजायरेबल लोग भी पार्टी में आते हैं कुछ कुछ पाने के लिए, लेकिन कभी उसका संगठन को नुकसान भी होता है। ये उस वक्त कहा था। अब हमारे लोग तो बहुत कहते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त ये बात कही थी जो हमारे 1956 में नरोरा कैंप में उन्होंने किया था। उसके बाद 1957 में युवा दिवस पर अपने संदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, कितने ही लोग सार्वजनिक। तो आपने देखा, अब ये समझना है कि राजेंद्र गुड़ा जैसे विधायक अगर यहाँ पर खुल करके विरोध में बोल रहे हैं तो इसके बड़े संकेत है और इसको कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने की ज़रूरत भी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।